हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे ना। तो आज का जो लेक्चर है ये अपने आप में ऑसम लेक्चर होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जी हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो डायमंड होता है वो क्यों चमकता है, कैसे चमकता है, मिराज क्या होता है। मिराज का मतलब कि कहीं कहीं पानी ना होने पर भी उसको हमको ऐसा लगता है वहाँ पे पानी है और कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका उल्टा इमेज आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है इसको भी हम लोग इसी चैप्टर के एंड में समझेंगे। ठीक है, और साथ में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो कहने का मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपका खुद में बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको हम लोग TIR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप TIR भी कहते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझें क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, अच्छा, क्रिटिकल एंगल समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे वाले जो है लेक्चर में चलते हैं, रिवाइज करते हैं। वो क्या होता है, जैसे ये हमारा एक मीडियम है, ठीक, ये सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ये डेंसर है और ये रेयर है। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रा करते हो, ठीक, नॉर्मल। अच्छा, जब रेज डेंसर से रेयर में जाती है, ठीक, या फिर रेयर से रेयर मीडियम से डेंसर में आती है, तो क्या हो जाती है, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। हम लोगों ने अच्छे समझा था, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रेज क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। अच्छा, इसके अपोजिट में ये होता था कि अगर रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से दूर हटती जाती है। ठीक, प्लीज एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए। रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। ठीक है, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जो है लाइट की रेज जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। इतनी सी बात है, बस यही चीज आपको ध्यान से समझना है। क्रिटिकल एंगल आपको बहुत आसानी से आप फिदा हो जाओ क्रिटिकल एंगल पर, मजा आ जाए। तो आइए देखते क्या होता है। जैसे ये है, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई बच्चा टार्च लेके खड़ा है, ठीक है, एक कोई बच्चा है, ये टार्च लेकर खड़ा है। ठीक, इसमें टार्च दिखाई, ये लाइट है, लाइट की रेज आई, ये मीडियम हमारा मान लेते हैं वाटर है, डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम है। ठीक, अब यहाँ से वाटर से जब एयर में लाइट जाएगी, डेंसर से जब रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ये लाइट हल्का सा क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। ठीक, हल्का सा क्या हो गई, बेंड हो गई। सेकेंड कंडीशन, इसको बड़ा मजा आया कि यार इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे लाइन में जाके हल्का सा क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको और मजा आया, इसने क्या किया, इस एंगल को, ये इंसिडेंट एंगल आई है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, आर है, इसने इस एंगल को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा करने पर इस एंगल को ऐसे कर दिया। ठीक, अब ये लाइट की रेज हल्का सा और बेंड कर गई। ठीक, आपके सरफेस नॉर्मल से और दूर हो गई, एंगल आई हो गया। इसको और अच्छा लगा, यार ये तो बहुत बढ़िया फिनोमेना हो रहा है, और अच्छा लग गया। अब क्या होगा, इसने इसको हल्का सा और बेंड कर दिया, नॉर्मल बनाते हो आप, ये हमारी लाइट हो गई। अब ये जो लाइट है ये टेंजेंट हो जाएगी ऐसे, ये लाइट हल्का सा और इधर आके क्या हो जाएगी, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, सरफेस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, हमने इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम से लाइट कहाँ गई, रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई। इंसिडेंट एंगल हमने और बढ़ाया तो लाइट क्या हो गई, और नीचे की तरफ आ गई, मतलब नॉर्मल से और दूर हट गई। एक ऐसा एंगल हमको मिला, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल मिला जिसपे, ठीक है, रेयर मीडियम में जो आपकी रिफ्रेक्टेड रे है
वो नॉर्मल की क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग इस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो डेंसर मीडियम में वह एंगल, ठीक है, जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। डेंसर मीडियम में बना वह इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल हमारा कहलाता है क्रिटिकल एंगल। मतलब कि आप कुछ ऐसा कर दो कि डेंसर मीडियम में, ठीक है, डेंसर मीडियम में इतने एंगल पे आप लाइट की रेज मारो कि रेयर मीडियम में कितने डिग्री का रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाए, 90 डिग्री का। तो यही जो आईसी है ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब इंसिडेंट एंगल आई जो होता है वो आईसी के बराबर होता है, तो जो ये सरफेस होता है और रिफ्रैक्टेड रे ये एक दूसरे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। सरफेस है, ये हमारा सरफेस होता है, और यही क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये एक दूसरे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंसी। मतलब कि जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि डेंसर मीडियम में ऐसा इंसिडेंट एंगल जो रेयर मीडियम में 90 डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल बना दे, क्या कहलाता है, आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। एक कंडीशन होगी, ठीक। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। क्या होगा अगर इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को और बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। इसको पकड़ के हम लाइट की जो रेज ऐसे जा रही थी, अब लाइट की रेज हम लोग यहां से खींचे तो कैसा होगा, जैसे देखते हैं यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब इस एंगल को यहाँ पे हमारा आईसी था, ये कितना था, आईसी था। अब इस लाइट रेज को हम लोग यहाँ से ड्रा करें, कहाँ से ड्रा करें, इसको हटा करके यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगी, अभी तक तो अवे फ्रॉम नॉर्मल थी, अब ये हल्का सा और बेंड कर जाएगी तो इधर आ जाएगी, ठीक है। सेम मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो ये सेम मीडियम में क्या हो जाती है, पूरी की पूरी लगभग 100% लाइट क्या हो जाती है, सेम मीडियम में वापस लौट आती है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा ये आईसी है, क्रिटिकल एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये लाइट की रेंज जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे आप गिराओगे तभी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसके लिए इंसिडेंट एंगल फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आई पर क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको समझना है कि अगर आई इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं इतने पे है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ये है, इंसिडेंट एंगल ये है, तो ये हमारी लाइट की रेज क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन इसका हो गया। तो यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अगर इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, जैसे यहाँ पे है लाइट की रेज भी यहीं पे आ रही है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंसी। क्या कहते हैं, मतलब आपकी जो लाइट है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंसी हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्या होता है, थर्ड ये होता है कि अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, आई जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि इसके लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो इंसिडेंट एंगल है, आप लाइट की रेज को इतने एंगल पे छोड़ो कि जो है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल किससे ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा
तो लाइट की रेज जो है उसी मीडियम में वापस लौट आएगी, सेम मीडियम में क्या होती है, पूरी पूरी लगभग 100% लाइट वापस लौट आती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इतनी बातें होंगी, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लो कंडीशंस फॉर TIR, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, पहला क्या होता है, लाइट मस्ट ट्रैवल denser to rarer मीडियम। जो लाइट की रेज है, ठीक है, वो डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, तभी हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेरर मीडियम। नॉर्मल आप बना लो, ठीक है। लाइट की रेज डेंसर से मीडियम में जाए, डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, तो ये आगे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ऐसी कंडीशन एक आएगी, फिर से उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। क्या होगा अगर हम रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ले जाए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, हमेशा लाइट की रेज डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, तभी हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर रेरर से डेंसर में जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये मीडियम रेरर हो गया और ये कैसा हो गया, डेंसर हो गया। लाइट की रेज आएगी, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की रेज जाती है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर। इसको हम और बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और नॉर्मल की ओर, और नॉर्मल की ओर। कहने का मतलब यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल R क्या है, 0 हो जाएगा। ये लाइट की रेज ऐसे ऐसे हटती चली जाएगी, सेम मीडियम में वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको तभी मिलेगा जब पूरी लाइट, ठीक है, मतलब आपका जो लाइट की रेज है वो डेंसर मीडियम से किधर जाना चाहिए, रेरर मीडियम। कहाँ पे जाना चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड क्या होता है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जो आपकी इंसिडेंट एंगल है, जैसे समझ लो फिगर से आप, ठीक है, जैसे ये क्रिटिकल एंगल है IC, क्रिटिकल एंगल हमको पता है, क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाएगी, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। हमको लाना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो तभी होगा जब इस रेज को हम कहाँ पे डालें, यहाँ पे ऐसे करें, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल I हो जाएगा, और छोटा वाला एंगल कितना, वो क्रिटिकल एंगल है। अब एंगल आपका इधर गया तो ये लाइट की रेज जो है वो इस सरफेस के पैरेलल में आपके सेम मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। तो यहाँ पे I जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन IC हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड कंडीशन होता है वो ये होता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो पहली कंडीशन, लाइट की रेज डेंसर मीडियम से कहाँ पे जानी चाहिए, रेरर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल मिल रहा है, ठीक है, IC क्रिटिकल एंगल, और जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आइए, अगली हेडिंग मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो मिटाओ भाई, इससे मिटा दें, ऐसे मिटा दें। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन निकालना है, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बीच हमको रिलेशन चाहिए। तो हम लोग एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये आपका होता है सरफेस, नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इंसिडेंट एंगल ड्रा करते हो,
ये आईसी हो गया और लाइट की रेज किधर निकल जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंसी, ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये आईसी हो या कितना एंगल हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है आई वो किसके बराबर हो जाएगा, आईसी बराबर। तभी तो अगर आई आईसी इक्वल है तो कैसा मिलेगा, ग्रेजिंग इमरजेंस मिलता है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाती है। ठीक, अच्छा अगर क्रिटिकल एंगल मिलेगा तो जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। यहाँ पे हमको लगाना है स्नेल लॉ, तो आइए हम स्नेल लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हो गया। अच्छा स्नेल्स लॉ क्या कहता है आप, अच्छा इसके पहले आप मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं कितना है, म्यू डी है और इसका है म्यू आर। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, रेयर मीडियम का कितना होता है, म्यू आर। तो स्नेल लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ले रहे हो उसी का एंगल इनटू में साइन आई सी इक्वल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर और इसी का एंगल साइन आर। सिंपल फैक्ट, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं याद रखना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी का एंगल साइन के साथ लेना होता है। म्यू डी इंटू साइन आई सी इक्वल में म्यू आर इंटू में कितना हो जाएगा, साइन आर। ठीक, अब ये क्रिटिकल एंगल है तो क्रिटिकल एंगल के लिए म्यू डी, ठीक है, यहाँ पे एंगल साइन आई सी लिख लो, आई लिख सकते हो आप लोग, साइन आई लिख लो, आई इक्वल आई सी लास्ट में कर देना, लिख लो साइन आई सी म्यू आर साइन। आर की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। म्यू डी इक्वल साइन आई सी, म्यू डी इंटू साइन आई सी म्यू आर। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन आई सी इक्वल में हो जाएगा म्यू आर अपॉन में म्यू डी। ठीक, तो साइन आई सी इक्वल कितना हो जाएगा, साइन आई सी इक्वल हमको मिल गया म्यू आर अपॉन में म्यू डी। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन किसमें, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, अगर एक कंडीशन आप मान लो, इफ ये जो रेयर मीडियम है ये अगर एयर हो जाए, क्या हो जाए, एयर हो जाए, और ये कोई डेंसर मीडियम कुछ भी मान लेते हैं, इफ रेयर मीडियम इज एयर अगर ये मीडियम हमारा क्या है, एयर है, तो हमको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो म्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, एंड ये जो म्यू डी है इसको हम लोग म्यू मान लेंगे, कितना मान लेंगे, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेंगे। तो यहाँ पे आप रखो साइन आई सी इक्वल में म्यू आर कितना है, 1 है, और म्यू डी जगह म्यू लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, साइन आई सी इक्वल 1/म्यू। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत मजेदार ये फार्मूला निकल गया। इसी की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, छोटा सा, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। मिटा दें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो इसको मिटाते हैं। न्यूमेरिकल हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया गया है, √2 दे दिया गया है, आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने सिंपल एक फार्मूला देखा था अभी। ठीक है, साइन आई सी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू आपका √2 दे दिया गया। ठीक है, फार्मूला भी हमने पढ़ा, साइन आई सी इक्वल में 1 कितना होता है, म्यू होता है। ठीक है, तो साइन आई सी 1 म्यू की वैल्यू कितना, √2, 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 45 की। ठीक है, तो आप साइन से साइन कैंसिल कर सकते हो, आई सी इक्वल में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल निकल के आया वो कितना था, 45 डिग्री था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। ये सेकंड न्यूमेरिकल इसका समझते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल था
सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्या होगा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in a medium whose critical angle is 30 degree। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose critical angle is 30 degree। ठीक है, तो कोई ऐसा मीडियम है जिसका क्रिटिकल एंगल आपको पता है, आपको उस मीडियम में क्या निकालना, उस मीडियम का स्पीड निकालना, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी v वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जैसे कि हम बना लेंगे। तो ये हमारा कोई मीडियम है डेंसर है और ये क्या है रेयर मीडियम। हमको इस मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए। हमको एक फार्मूला पता है कि म्यू इक्वल में क्या होता है C/μv। ठीक है, मतलब एयर में लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो तो आपको क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, और हम एक और फार्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल में होता है, ऐसे समझ लो आप, sin IC इक्वल अभी हमने पढ़ा 1/, कितना होता है म्यू होता है। तो यहाँ से म्यू इक्वल में कितना हो जाएगा 1/sin IC हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे म्यू की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं C/v लिख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू रखो C/v इक्वल में कितना हो जाएगा 1/sin IC। ठीक है, तो C आपको v निकालना है तो v को इधर अगर भेजेंगे तो v इक्वल में हो जाएगा C × sin IC। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार इसको फार्मूला भी कह सकते हो। इसमें क्रिटिकल एंगल और मीडियम की वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ मतलब उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उसमें फार्मूला। तो v इक्वल में C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ इंटू साइन। IC क्रिटिकल एंगल कितना दे दिया गया 30 डिग्री। v इक्वल में आ जाएगा आपका 3 × 10⁸ साइन 30 की वैल्यू 1/, कितना होता है 2 होता है। v इक्वल 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कुछ नहीं था, म्यू इक्वल C/v। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा sin IC इक्वल 1/v होता है, म्यू को आप इधर भेजते हो sin IC अपान में आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो आप, इस म्यू की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं C/v इक्वल में कितना 1/sin IC। आपको भी निकालना है, v का 1 मल्टीप्लाई करोगे आप v हो जाएगा C × sin IC हो गया। C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, sin IC क्रिटिकल एंगल कितना दे दिया गया 30 डिग्री दे दिया गया। 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 3 का हाफ 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। आइए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये आपका फिगर दिया गया, डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो। देखिए डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड फील्ड है, लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल आप बना लो, ये क्रिटिकल एंगल पे कोई लाइट की रेज आ रही है, लाइट की रेज कहाँ से आ रही है क्रिटिकल एंगल पे। अगर क्रिटिकल एंगल पे आ रही है तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगी, है ना, यही तो होगा। अच्छा, नॉर्मल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इस लिक्विड में लाइट की स्पीड क्या होगी, लिक्विड में लाइट की स्पीड क्या होगी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था स्पीड निकालने के लिए आपको क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आप निकालो sin IC। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो। अगर ये IC है, ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें क्या है, ऐसे समझो, ये नॉर्मल और ये लाइन।
क्या है, पैरेलल है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल आईसी है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा आईसी। आप कह सकते हो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा आईसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट एंगल बनना है ये वाला, ठीक है। तो हमको निकालना है साइन आईसी, तो साइन आईसी, आईसी फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, 3 है अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस में किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3/√25 साइन आईसी, 3 कितना आ गया हमारा 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको निकालना है म्यू, क्या निकालना है, म्यू निकालना है, म्यू इक्वल में हो जाएगा, म्यू का फार्मूला क्या होता है 1/sin IC होता है, 1/sin IC 1/, तो साइन का आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 5/3, तो म्यू हमारा कितना हो जाएगा 5/3। अच्छा, इस म्यू की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं c/v, म्यू की वैल्यू c/v इक्वल कितना है 5/3 है, आपको v निकालना है, तो v इक्वल हो जाएगा 3 × c अपॉन में कितना 5, 3/5, c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और v इक्वल 3 3 जा 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 × 10⁸। 9 को आप अगर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 5 1 जा 5.4, 5 1 जा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ये आपका फिगर दे दिया गया, कोई लाइट की रेज है, वो कहाँ से आ रही है, क्रिटिकल एंगल पे आ रही है। क्रिटिकल एंगल पे आएगा मतलब आईसी जो इंसिडेंट एंगल और आईसी इक्वल हो जाएगा, तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, मतलब ये लाइट है ये नॉर्मल की क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आईसी है, ये भी कितना हो जाएगा आईसी। आपको पूछ रहा है इस लिक्विड में, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, वी की वैल्यू निकालना है। वी आपको तभी मिलेगा जब आपको म्यू मिल जाए, यहाँ पे म्यू नहीं दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया, इसके लिए हम साइन आईसी निकालते हैं। तो साइन आईसी फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आईसी के सामने परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है रूट में परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और बेस 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3/√25, 3 कितना हो गया 5 हो गया। म्यू का फार्मूला 1/sin c, sin c का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/3, 3/5, इसका रेसिप्रोकल आप करते हो 5/3 हो जाएगा। अब इस म्यू की वैल्यू c/v इक्वल 5/3 होगा, v निकालना है आपको, तो 3 का c से मल्टीप्लाई करो, 3c अपॉन में कितना हो जाएगा 5, 3/5, c की वैल्यू 3 × 10⁸, 3 3 जा 9/5, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या वेलोसिटी, मतलब स्पीड उस मीडियम में आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया गया, जैसे कि हमारा एक डायग्राम, ये डायग्राम, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये भी कितना 45 डिग्री, ठीक है। ये ग्लास है, ये मीडियम कौन सा है, ये मीडियम हमारा मान लेते हैं ग्लास दे दिया गया है, और बाहर क्या है एयर, ठीक। इस ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है आईसी वो 42 डिग्री, कितना दे दिया गया 42 डिग्री। लाइट की रेज आ रही है, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइट की रेज इसका पथ आप कंप्लीट कर कीजिए, मतलब ये लाइट की रेज कहाँ से निकलेगी, ठीक है, कहाँ से निकलेगी। अच्छा, हमने पढ़ा था जो लाइट की रेज होती है अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो सीधे क्या हो जाती है निकल जाती है, उसमें कोई भी प्रकार का जो उसका जो पथ है डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सीधे निकल जाएगी। तो ये लाइट आ रही थी सीधे निकल जाएगी, आपको ध्यान से इस सरफेस पे टकराएगी, इसका अपना एक नॉर्मल होगा, ठीक है। आपको इंसिडेंट एंगल चाहिए, आपको ये एंगल चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये एंगल 90 है, ये 90 है और ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45,
क्योंकि ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 45 45 90 प्लस 90 कितना हो गया 185। अगर ये 45 नॉर्मल है, हमको पता है ये एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। देखो नॉर्मल के साथ यहाँ भी एंगल बनेगा कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अगर ऊपर वाला 45 है तो छोटा सा एंगल में कितने डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री। कितना इंसिडेंट एंगल हमारा कितना हो गया 45। यहाँ से जो आई की वैल्यू निकली है वो कितना आ गया 45। आई की वैल्यू 42 से क्या है ज़्यादा है। अगर इंसिडेंट एंगल ठीक है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अब जो लाइट है 45 में 42 से ज़्यादा है तो अब लाइट एयर में ना जाके उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। तो ये सेम मीडियम में क्या हो जाती है इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन किसी भी प्रकार का हो ठीक है, रिफ्लेक्शन में जो एंगल आई होता है वो आर के इक्वल होता है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक 45 हो गया। यहाँ से टकराएगी, यहाँ पे भी हमको बनाना है नॉर्मल। क्या बनाना है नॉर्मल बनाना है। ठीक हमने नॉर्मल बना लिया। अब हमको इस एंगल पे इंसिडेंट एंगल चाहिए। ये 90 है ये 45 है। देखिए यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, अगर ये 90 तो छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 90 45 ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा 45 क्योंकि 45 45 90 और 90 180 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 45, क्रिटिकल एंगल 42। इसका फिर से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब 45 आई जो है वो आई सी से क्या है बड़ा है। अगर आई की वैल्यू आई सी से बड़ी होती तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब लाइट की रेज इधर ना जाकर के सेम मीडियम में क्या हो जाएगी वापस लौट जाएगी। सेम मीडियम में क्या हो जाती है वापस लौट आती है। अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सरफेस के परपेंडिकुलर पे क्या हो जाती है वापस लौट जाती है। तो ये इसका कंप्लीट पाथ हो गया। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का एक और समझते हैं। ये फिगर दे दिया गया डायग्राम आपका। ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। ठीक है ये ग्लास है, इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो दे दिया गया है 42 डिग्री। कितना दे दिया गया 42 क्रिटिकल एंगल दे दिया गया। कोई लाइट की रेज है ठीक है परपेंडिकुलर आ रही है परपेंडिकुलर। अब इस लाइट रेज का क्या करना है पथ को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द पाथ। अब जो परपेंडिकुलर आएगी तो सीधे क्या हो जाएगी निकल जाएगी। ठीक है यहाँ पे आप क्या बनाते हो नॉर्मल ड्रा करते हो। हम लोग क्या बनाएंगे नॉर्मल। अब ये जो है एंगल कितने डिग्री होगा 90। अगर 90 60 155 90 में 60 जोड़ो 150 ये 30 80 180। ठीक है तो एंगल के एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा अगर ये 30 है टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60। मतलब इंसिडेंट एंगल कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। आई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब जो 60 डिग्री है वो 42 से क्या है ज़्यादा है। आई की वैल्यू अगर आईसी से ज़्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब लाइट की रेज एयर में ना जा करके उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। तो ये लाइट जो है कुछ इस प्रकार से वापस लौट आती है 60 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन किसी भी प्रकार का हो आई और आर जो है वो इक्वल होते हैं। 60 पे आई है तो आर भी आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बनाओगे नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको इस एंगल को निकालना है। क्या निकालना है इस एंगल को निकालना है। अगर ये 30 है ध्यान देना ये हमारा है नॉर्मल। नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 30। ठीक है 30 और ये 30 कितना हो गया 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया तो यहाँ पे पूरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 120 का बनेगा। अब नॉर्मल अगर आप ड्रा कर दोगे नॉर्मल तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया तो एंगल कितने डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री का। इस बात फिर समझते हैं ये 60 है तो इधर वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 30 और 30 60 डिग्री। तो यहाँ पे पूरा एंगल कितने का बनेगा 120 का बनेगा। ऐसे समझ लो आप ये 30 और ये भी कितना 30 तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 120। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं नॉर्मल ठीक है ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। इस केस में इंसिडेंट एंगल 30 है। 30 क्या है क्रिटिकल एंगल से छोटा है।
अगर आई जो है वो क्रिटिकल एंगल पे छोटा है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन में मतलब ये जो लाइट की रेज निकलेगी ये नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगी, ऐसे करके लाइट की रेज आपकी निकल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा फिगर कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा अब हम लोग समझने वाले हैं मिराज। मिराज क्या होता है? नजरों का धोखा। क्या होता है? नजरों का धोखा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप रोड पे जाते रहते हो, हाट समय है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने रोड पे बारिश हुई हो, पेड़ पौधों की उल्टी इमेजेस बने दिखाई देते हैं। ठीक है, या फिर आप रेगिस्तान पे जाते हो, रेगिस्तान पे भी क्या होता है, वहाँ पे मतलब तालाब नहीं होता, तब भी लगता है पेड़ जो है उसका उल्टा इमेज वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यही कहलाता है हमारा मिराज। ठीक है, तो एक्चुअल में क्यों होता है इसी चीज को हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग डाल लो मिराज। ठीक, जैसे ये है सरफेस हमारा होता है, अब ठीक है, ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड। जैसे जैसे आप ग्राउंड की ओर आओगे वैसे वैसे क्या होता है, हॉट मतलब समर जो है आपका जो लेवल है वो गर्म होता जाता है। कहने का मतलब यहाँ का जो मीडियम होगा ये रेयर मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऊपर जाओगे तो ऊपर की जो वायु होती है, एयर होती है, वो क्या होती है? कोल्ड होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका मीडियम, ये डेंसर मीडियम होता है। क्या हो जाएगा? आप ग्राउंड की जो वायु होती है, एयर होती है, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो इसको हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे। जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कोल्ड एयर मिलती जाएगी, इसलिए इसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। अब यहाँ पे कोई एक पेड़ है, ऐसे करके बना हुआ, ये पेड़ हो गया, पेड़ है। ठीक है, अच्छा अब इससे लाइट की रेज आती है, रेज निकलेगी, ऐसे नॉर्मल बनाओ। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट की, तो आगे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। डेंसर से अगर लाइट की रेज रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये नॉर्मल से क्या हो गई? दूर हट जाएगी। फिर डेंसर से रेयर में जा रही, फिर नॉर्मल से क्या हो गई? दूर हो गई। ऐसे ही क्या होता जाएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हर उसमें इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे ये, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कुछ ज्यादा हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट और ज्यादा हो गया, इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अब लाइट की रेज जो है वो दूसरे मीडियम में ना जा करके उसी मीडियम में वापस लौटने लगती है, तो ये लाइट की रेज निकल गई ऐसे। ठीक है, अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी ऐसे, फिर नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, आप खड़े हुए हो, है ना, तो अब ये आपको ऐसा लगे कि ये लाइट की रेज यहाँ से कहीं से आ रही है। ठीक है, यहाँ से कहीं से, तो ऐसे करके आप बना लो, आपको लगेगा कि जो पेड़ है इसका उल्टा इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्राउंड में इसका उल्टा इमेज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तो इमेज दिखाई नहीं देगा, इमेज तभी दिखाई देगा जब यहाँ पे कोई वाटर वगैरह हो। ठीक है, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे क्या है? तालाब है, पानी बरसा है। तो इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं? नजरों का धोखा। जादू है ना, नजरों का धोखा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है मिराज के लिए। अब हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये क्या होता है? बेसिकली कुछ घरों में ऐसा होता है कि इस प्रकार की एक लाइट लैंप होती है, इस प्रकार की एक डेकोरेटिव लैंप होती है। ठीक, ऐसे करके कुछ फाउंटेन टाइप का, यहाँ पे इसकी टिप पे, ठीक है, लाइट जो है वो चमकती हुई लगती है, बीच में जो ब्राइटनेस होता है उसका कम होता है, और किनारे पे जो है यहाँ कॉर्नर पे एंड पे लाइट जो है टिमटिमाती हुई लगती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये प्लास्टिक, दिखने में तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। इसकी सहायता से हम लोग डेटा या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा है एक ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप नॉर्मल बना दो, हमने एक लाइट की रेज जो है सरफेस है हमारा, लाइट की रेज ऐसे डाली, ये लाइट रेज आ रही है। ठीक है, अब ये मीडियम रेयर होता है और ये जो होता है डेंसर होता है।
क्या होता है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर रेगुलर से डेंसर में जा रही लाइट तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। यहाँ पे आप फिर से नॉर्मल बनाओ। ठीक है, अब डेंसर फिर रेयर में जाएगी तो नॉर्मल फिर क्या होती है, दूर हटती जाती है। लेकिन यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर से इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा है तो ये लाइट रे फिर से वापस आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे फिर से उस प्रकार बनाया जाता है कि जो आई है वो फिर से क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो इसका फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा फिर। तो ये प्रोसेस होता है। लाइट की रेज जो है बिना नुकसान हुए, लाइट आपकी कहीं बाहर नहीं जाएगी, इसी फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे निकल जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, आपको मजा आया होगा। थैंक यू, बस आज का वीडियो यहीं तक।